2024 की जंग से पहले इंडिया गठबंधन में मचा गदर। गठबंधन में शामिल कांग्रेस की खूब हो रही फजीयत। पहले अखिलेश ने कांग्रेस को कहा चिरकुट और चालू पार्टी। अब केजरीवाल ने भी कांग्रेस को बता दिया लुटेरी पार्टी। मोदी को हराने चली कांग्रेस को सपा और आम आदमी पार्टी ने औकात बता दी। पहले 2014 और फिर 2019 में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने प्रचंड मोदी लहर के दम पर विरोधियों को ऐसी धूल चटाई थी कि लगातार 10 साल तक सरकार चलाकर चुनाव में उतरी देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस को विपक्ष में बैठने लायक सीट भी नसीब नहीं हुई। यही वजह है कि इस बार साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया और अब इस बार इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी को मात देने का प्लान बना रही थी। लेकिन लगता है उसके इस प्लान को गठबंधन में शामिल सपाई अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी वाले अरविंद केजरीवाल ही ध्वस्त करने में जुट गए हैं। दरअसल पिछले 2 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के हाथों करारी शिकस्त झेलने वाली कांग्रेस समेत 28 विपक्षी पार्टियों ने इस बार के चुनाव में इंडिया गठबंधन बनाकर मोदी को हराने का प्लान बनाया है और इसके लिए पटना, बेंगलुरु, मुंबई में 3 बैठकें भी की गई। लेकिन लगता है इसके बावजूद विपक्षी पार्टियों में आपस में ही तालमेल नहीं बैठ पा रहा। तभी तो बात चाहे इंडिया गठबंधन में शामिल समाजवादी पार्टी की हो या फिर 2 राज्यों में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी की, दोनों ही पार्टियों ने अब कांग्रेस को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दिल्ली और पंजाब में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी मोदी को हराने के लिए बने इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद सीएम केजरीवाल अपने गठबंधन के साथ ही कांग्रेस को लताड़ने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। तभी तो सबसे पहले जहां अरविंद केजरीवाल ने अपनी पार्टी को छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ चुनावी मैदान में उतार दिया, तो वहीं अब कांग्रेस को भी जमकर लताड़ रहे हैं। दोस्तों, दिल्ली में भी पहले 2 पार्टियां थी। दोनों पार्टियों ने गदर मचा रखा था। दोनों पार्टियों में सेटिंग थी, 5 साल तुम लूटो, 5 साल हम लूटेंगे। जनता दुखी थी, जनता त्रस्त थी, जनता के पास विकल्प नहीं था। एक बार इससे नाराज होते थे तो उसको वोट दे देते थे, उससे नाराज होते थे तो इनको वोट दे देते थे। फिर ऊपर वाले ने एक चमत्कार किया और एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, ईमानदार पार्टी, कट्टर देशभक्तों की पार्टी। और एक बार दिल्ली की जनता ने मिलकर यह तय कर लिया कि इन दोनों पार्टियों को हराओ और आम आदमी पार्टी को वोट दो। और दिल्ली की जनता ने 70 सीट है दिल्ली में, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी को दी, 3 सीट बीजेपी को दी और 0 सीट कांग्रेस को दी। जबरदस्त बहुमत देके जिताया। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। हमने इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि एक बार नहीं 3 बार लोगों ने हमें भारी बहुमत देके जिताया, दिल्ली में 3 बार। उसके बाद पंजाब में जिताया। कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में जाकर कांग्रेस के ही खिलाफ सीएम केजरीवाल ने चुनावी बिगुल फूंक दिया। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस के आलाकमान को जहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वहीं दिल्ली कांग्रेस के बड़े नेता संदीप दीक्षित ने तो मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा, मेरी कांग्रेस को अब तो कुछ एहसास होगा इस दोगले की वफादारी का। आत्मसम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं और अपने सम्मान को छोड़कर हम इसके साथ खड़े हो रहे हैं। दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के गठबंधन का लगातार विरोध करते रहे हैं। इस बार भी उन्होंने अपनी ही पार्टी को आईना दिखाने के साथ ही केजरीवाल पर भी अपनी भड़ास निकाली। लेकिन इसके बावजूद लगता है कांग्रेस आलाकमान को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि यहाँ बात मोदी को हराने की है। तो हो सकता है कल की आई पार्टी के सामने कांग्रेस अपना आत्मसम्मान भी गिरवी रख दे।
अब बात करते हैं यूपी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी सपा की, जो यूपी में कई बार सरकार भी चला चुकी है और यूपी की राजनीति पर अच्छी खासी पकड़ भी रखती है। इसलिए इंडिया गठबंधन में सपा को भी शामिल किया गया। लेकिन जब से कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में सपा को एक भी सीट देने से इनकार किया, सपाई मुखिया अखिलेश यादव तो इस कदर भड़क गए कि कभी कांग्रेस नेताओं को चिरकुट कह दे रहे हैं तो कभी कांग्रेस को चालू पार्टी बताकर जनता से उसे वोट न देने की अपील कर रहे हैं। बताओ, ऐसा गरीबों को रिफाइंड तेल दिया, राशन में यहाँ मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम? कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंद में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो? बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। अरे भाई, जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आप बताओ। हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इसलिए साथियों, बहुत सावधान रहना आप इन लोगों से। ये सही है, हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन हमारी शुरुआत मध्य प्रदेश में ऐसी ही रहेगी। लगातार हम लोग काम करते रहेंगे और हमें भरोसा अपने बुजुर्गों पे भी है, नौजवानों पे भी है कि ये नौजवान हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इनका हमारा साथ बहुत लंबा रहेगा। हम लोग जाति जनगणना कराना चाहते हैं। बताओ, आप लोग जाति जनगणना कराना चाहते हो कि नहीं कराना चाहते हो? इनकी बातों में मत आना, बीजेपी और कांग्रेस की बातों में। कांग्रेस भी जाति जनगणना कहने लगी है, ये इसलिए कहने लगी क्योंकि उनका जो वोट था, खुद का जो वोट था, वो सब बीजेपी में चला गया। उन्हें वोट लेने के लिए जाति गणना करा रहे हैं। हम समाजवादी लोग आपको हक सम्मान दिलाने। अखिलेश यादव का ये बयान बता रहा है कि वो कांग्रेस से किस कदर चिढ़े हैं, और ये चिढ़ इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव ने कांग्रेस से एमपी में 6 सीटें मांगी थी। यहाँ तक कि 4 सीटों पर भी उनकी पार्टी राजी होने के लिए तैयार थी, लेकिन सपा और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई और बात चिरकुट से लेकर चालू पार्टी तक पहुँच गई। इसी बात से आप समझ सकते हैं कि जिस इंडिया गठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियां आपस में ही सिर्फ उटव्वल कर रही हैं, वो भला 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी को क्या हरा पाएंगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। बहरहाल, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में शामिल सपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ही लड़ भिड़ रही हैं, तो क्या ये गठबंधन 2024 के चुनाव तक रह भी पाएगा या नहीं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।